1-8-21 के महावाक्य। प्रातः मुरली, अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज कोर्स 24-2-88 के महावाक्य। मुरली का सार, वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। वरदाता बाप से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। आज बाप दादा अपने रूहानी चात्रक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा बाबा से सुनने के, मिलने के और साथ साथ बाप समान बनने के चात्रक है। सुनने से जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाती है। ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को तृप्त आत्मा बना देता है। सुनते सुनते आत्माएं भी बाप समान ज्ञान स्वरूप बन जाती है। ज्ञान अमृत की प्यासी आत्मा ज्ञान अमृत पीने से तृप्त बन जाती है। बाबा कहते हैं, सुनते सुनते आत्माएं भी बाप समान ज्ञान स्वरूप बन जाती है। वह ये कहें कि ज्ञान मुरली सुनते ज्ञान मुरली सुनते सुनते स्वयं भी मुरलीधर बच्चे बन जाते हैं। रूहानी मिलन मनाते बाबा के स्नेह में समा जाते हैं। मिलन मनाते लवलीन मगन स्थिति वाले बन जाते हैं। मिलन मनाते एक बाप दूसरा न कोई इस अनुभूति में समाये हुए रहते हैं। मिलन के कितने फायदे हैं? सन्मुख ज्ञान मुरली सुनने के कितने फायदे हैं वो बाबा आज सुना रहे हैं। पहला तो सन्मुख सुनते सुनते आत्माएं बाप समान बन जाती है, ज्ञान स्वरूप बन जाती है। प्यासी आत्माओं को ज्ञान अमृत पीने से तृप्ति हो जाती है और ज्ञान मुरली सुनते सुनते स्वयं भी बच्चे मुरलीधर बन जाते हैं। बाबा मुरलीधर तो बाबा के बच्चे भी मुरलीधर बन जाते हैं। रूहानी मिलन मनाते बाबा के स्नेह में समा जाते हैं। मिलन मनाते लवलीन मगन स्थिति वाले बन जाते हैं। मिलन मनाते एक बाप दूसरा न कोई इस अनुभूति में समाये हुए रहते हैं। मिलन मनाते निर्विघ्न सदा बाप के संग के रंग में लाल बन जाते हैं। जब ऐसे समाये हुए वह स्नेह में लवलीन बन जाते हैं तो फिर क्या आशा रहती है? जब ऐसे समाये हुए स्नेह में लवलीन बन जाते हैं तो क्या आशा रहती है? बाप समान बनने की, कि अब तो हमको बाप समान
बनना ही है। जैसे बाप का सदा सर्वशक्तिवान स्वरूप है, ऐसे बच्चे भी सदा मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते हैं। हर बाबा के हर कदम पर कदम रखने वाले अर्थात बाप समान बनने वाले, जो बाप का स्वरूप है, सदा शक्तिशाली, सदा लाइट, ऐसे बाप समान बन जाते हैं। समान बनने की विशेषताएं, विशेष बातें जानते हो ना। बाप समान कैसे बन सकते हैं, उसकी क्या विशेषता है बाप समान बनने की? तो बाबा कहते हैं किन किन बातों में बाप समान बनना है, कहाँ कहाँ ध्यान देना है, हमको बाप समान बनना है। बन रहे हो और बने भी हो। जैसे बाबा का नाम, बच्चों का भी वही नाम। बाबा का क्या नाम है? तो जो बच्चों का भी वही नाम, विश्व कल्याणकारी। बाप विश्व कल्याणकारी है तो बच्चों को भी मास्टर विश्व कल्याणकारी बनाया है। यही नाम है ना सबका, आप सबका विश्व कल्याणकारी। जो बाप का रूप वही बच्चों का रूप, जो बाप के गुण वही बच्चों के गुण। बाप के हर गुण को धारण करने वाले ही बाप समान बनते हैं। बाप समान कौन बनते हैं? बाप के गुण को धारण करने वाले ही बाप समान बनते हैं। जो बाबा का कार्य वो बच्चों का कार्य। सब बातों में बाप समान बनना है। लक्ष्य तो सभी का वही है ना, सन्मुख रहने वाले नहीं, लेकिन समान बनने वाले। खाली बाबा के सन्मुख नहीं होना है, लेकिन बाबा के समान बनना है। इसी को कहा जाता है फॉलो फादर करने वाले। तो अपने को चेक करो कि सब बातों में कहाँ तक बाप समान बने हैं। समान बनने का वरदान आदि से बाबा ने बच्चों को दिया हुआ है। आदि का वरदान है सर्व शक्तियों से संपन्न बनो। आदि का वरदान क्या है? सर्व शक्तियों से संपन्न भव। लौकिक जीवन में बाप व गुरु का वरदान, गुरु भी वरदान देते हैं लौकिक जीवन में। धनवान भव, पुत्रवान भव, बड़ी आयु भव या सुखी भव, ये सब वरदान लौकिक जीवन में बाप से व गुरु से वरदान प्राप्त होते हैं। बाप दादा ने क्या वरदान दिया? लौकिक में ही वो ये वरदान प्राप्त होते हैं, लेकिन बाप दादा ने क्या वरदान दिया? सदा ज्ञान धन शक्तियों के धन से संपन्न भव। किस बात में संपन्न भव? सदा ज्ञान धन शक्तियों के धन से संपन्न भव। यही ब्राह्मण जीवन का खजाना है। ज्ञान से शक्तियों से संपन्न बनना ही ये ब्राह्मण जीवन का खजाना है। जब से ब्राह्मण जन्म लिया तब से संगम युग की स्थापना
के कार्य में जब तक जीना अर्थात बड़ी आयु भव। ब्राह्मण जीवन हम खजाना प्राप्त करते रहे, जब तक संगम युग चले तब तक हम बाबा से लेते रहे, स्वयं में भरते रहे। यही इच्छा होनी चाहिए ना कि बस ले लिया, भर लिया, अब बहुत हो गया, कितना भरेंगे, थक गए कि अभी और लेना है। तो संगम युग की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना अर्थात बड़ी आयु भव। बीच में अगर ब्राह्मण जीवन से निकल पुराने संस्कारों या पुराने संसार में चले जाते हैं तो इसको क्या कहा जाएगा? ब्राह्मण जीवन प्राप्त हुआ, लेकिन ब्राह्मण जीवन में हम बीच में ही अपने संस्कारों के बस या पुराने संसार में अगर निकल करके चले जाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? जन्म लिया लेकिन छोटी आयु वाले रहे, लेकिन इस जीवन ब्राह्मण जीवन के पूरे जीवन का सुख हमने नहीं लिया, अपने पुराने संस्कारों के बस बाहर निकल गए, पुराने संसार में चले गए, अर्थात ब्राह्मण जीवन से मर गए। छोटी आयु वाले हुए और ब्राह्मण जीवन से मर गए। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो कोमा में भी चले जाते हैं, कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो कोमा में चले जाते हैं। कोमा में चले जाना मना होते हुए भी ना के बराबर होते हैं, कहते हैं वो फलाना कोमा में चला गया। और कभी कभी जाग भी जाते हैं, लेकिन वह जिंदा होना भी मरने के समान ही हो जाता है। तो बड़ी आयु भव अर्थात ये बाबा उदाहरण दे करके समझा रहा है, ब्राह्मण जीवन लिए हैं लेकिन ब्राह्मण जीवन का सुख नहीं मिल रहा है, तो जैसे कोमा में है, मरे हुए हैं, प्राप्ति नहीं है, तो कैसे होगा? जिंदा कैसे रहेंगे? सुख कैसे पा सकते हैं? उसकी विधि क्या है? बाबा ने कहा सदा आदि से अंत तक, सदा आदि से अंत तक ब्राह्मण जीवन व श्रेष्ठ दिव्य जीवन की सर्व प्राप्तियों में जीना, तो कहेंगे ब्राह्मण जीवन में जीना। अन्यथा ब्राह्मण जीवन पाकर के भी ब्राह्मण जीवन का सुख नहीं मिलना, अर्थात छोटी आयु। और सर्व प्राप्तियों में जीना, दिव्य जीवन में जीना, इसको कहते हैं बड़ी आयु वाले। बड़ी आयु के साथ साथ निरोगी भव। जीवन है तो जीवन का हम सुख भी भोग रहे हैं। निरोगी भव, तो निरोगी भव का वरदान आवश्यक है। बड़ी आयु हो लेकिन निरोगी ना हो तो क्या कहेंगे? ऐसा जीना भी क्या जीना, इससे तो मर जाते वो अच्छा। लेकिन बड़ी आयु के साथ साथ चाहिए हमें निरोगी जीवन, तो निरोगी जीवन का वरदान भी आवश्यक है। अगर बड़ी आयु है लेकिन माया की व्याधि बार बार कमज़ोर कर देती है, जीवन तो जी रहे हैं लेकिन जीवन में बहुत सारी परिस्थिति है, संघर्ष करना पड़ रहा है, माया परेशान करती रहती है, जीवन का आनंद लेने नहीं देती है, कहते क्या फ़ायदा ऐसा जीवन जी करके, इससे तो हम पहले वाले जीवन में थे वो अच्छे थे। ब्राह्मण जीवन में आकर के बाबा का बन के भी सुख नहीं मिल रहा है। जिनको माया बार बार परेशान करती रहेगी उनको जीवन जीना अच्छा, ब्राह्मण जीवन अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अगर बड़ी आयु है लेकिन माया की व्याधि बार बार अगर कमज़ोर बना देती है तो जीना भी जीना नहीं है। तो बड़ी आयु भव के साथ सदा तंदुरुस्त भी रहना है। अरे बाबा की भाषा समझ में है? बड़ी आयु के साथ साथ तंदुरुस्त भी रहना है, अर्थात निर्विघ्न जीवन जीना है। कैसा जीवन जीना है? निर्विघ्न जीवन जीना है। उस जीवन में हमारा ब्राह्मण जीवन में विघ्न नहीं होना चाहिए।
बार बार उलझन में व दिल शिकस्त की स्थिति के बिस्तर हवाले नहीं होना है। जैसे कोई बीमार होगा तो उसको बार बार क्या समझाए, घूमते फिरते जाकर सीधे वो बिस्तर में पड़ जाएगा, फिर थोड़ा सा कुछ किया नहीं, फिर जरा सा किया और बिस्तर में जाके पड़ जाएगा, होता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी अगर ब्राह्मण जीवन का सुख नहीं मिलेगा तो क्या समझेंगे, बार बार उलझन आएगी, बार बार दिल शिकस्त हो जाएंगे, छोटी दिल हो जाएगी, तो कहते कुछ मन नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो दिल शिकस्त के स्थिति के बिस्तर के हवाले नहीं होना है। जो कोई बीमार होता है तो बिस्तर हवाले होता है ना। तो छोटी छोटी उलझन तो चलते फिरते भी ख़त्म कर देते हो, लेकिन जब कोई बड़ी समस्या आती है, कितने सुंदर बाबा समझा रहे हैं, छोटी छोटी उलझन तो चलते फिरते ख़त्म कर देते हो, लेकिन जब कोई बड़ी समस्या आ जाती है, उलझन में आ जाते हो, दिल शिकस्त बन जाते हो, तो मन की हालत क्या हो जाती है। मन की हालत जैसे शरीर बिस्तर के हवाले हो जाता है, तो कोई दिल नहीं होती है उठने की, तो दिल नहीं होती उठने की, हम तो बस लेटे ही रहे, हम तो जैसे पड़े रहे, ऐसा होता है ना। तो बाबा कहता है फिर उठने की दिल नहीं होती है, चलने की, खाने पीने की कोई भी दिल नहीं होती है। हम बीमार हैं, तबीयत ठीक नहीं है, शरीर ठीक नहीं लग रहा है, तो ऐसे यहाँ भी योग में बैठते तो भी दिल नहीं लगेगी। शरीर से बैठ गए योग में, लेकिन उसको योग में बैठे बैठे भी दिल नहीं लगेगी। ज्ञान भी सुनेंगे तो भी दिल से नहीं सुनेंगे। ज्ञान के पॉइंट्स अंदर कुछ भी जाएगी नहीं, अंदर में कुछ मुरली चल रही है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बस हम बैठे हैं। तो आज बैठे हैं, कल फिर मन भी नहीं करेगा कि जाने से कोई फ़ायदा तो है ही नहीं, हमको वहाँ कुछ समझ में नहीं आता है, जाकर के क्या करेंगे। समझ में आता है गणेश भाई, समझ में आता है बच्चन भाई, समझ में आता है कि नहीं। जाते तो हैं, थोड़ा इंटरटेनमेंट हो जाता है, घूम फिर करके आ जाते हैं। कैसे है? तो अब कहाँ जाने का दिल करता है? मुरली सुनने का दिल करता है, ये होना चाहिए। क्या मन करता है बच्चन भाई? बोल रहा है इसीलिए कि अपना भी दिल कर रहा है। तो बाबा कहता है तो अगर मुरली सुनने का दिल करता है तो समझो कि मैं तंदुरुस्त हूँ, ठीक हूँ। और जिस दिन मुरली सुनने का मन ना करे, योग करने का मन ना करे, उस दिन सोचो सचमुच में मैं बीमार हूँ। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तो यहाँ पर भी योग में बैठते तो हैं लेकिन दिल नहीं लगेगी। ज्ञान भी सुनेंगे तो भी दिल से नहीं सुनेंगे, सेवा भी दिल से नहीं करेंगे, दिखावे से व डर से व लोक लाज से करेंगे। जब स्थिति बीमार होती है, आत्मा बीमार होती है, अपनी स्थिति नीचे गिर जाती है, तो बाबा कहते हैं योग में बैठेंगे लेकिन योग में बैठने की दिल नहीं होगी। ज्ञान सुनेंगे लेकिन दिल से नहीं सुनेंगे, टाइम पास। सब बैठे हैं, हम नहीं बैठेंगे तो बोलेगा देखो फलानी तो बैठी नहीं है, फलाना तो बैठा नहीं है। तो लोकलाज से बैठेंगे, डर से बैठेंगे, दिखावा करने के लिए बैठेंगे, तो इसको सदा तंदुरुस्त जीवन नहीं कहेंगे। तो बड़ी आयु भव अर्थात निरोगी भव इसको कहा जाता है, जिसमें सर्व प्राप्तियां हो, जीवन में खुशी हो, आनंद हो, ब्राह्मण जीवन का हम सुख ले सके, तब कहेंगे बड़ी आयु भव व निरोगी भव। पुत्रवान भव, संतान भव, एक एक वरदान मिलता है। तो वरदान का क्या अर्थ है वो बाबा आज एक एक बात सिखा रहे हैं।
सबको ये वरदान मिलता है ना, पुत्रवान भव, संतान भव, ये चाहते हैं हर कोई कि हमको भी ऐसा वरदान मिले। हाँ, तो आपके संतान हैं, 2-4 बच्चे नहीं पैदा किए हैं, संतान भव का वरदान तो है ना। 2-4 बच्चों का वरदान नहीं मिलता, लेकिन जब बाप समान मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित हो तब तो यह सब अपनी रचना लगती है। जब स्वयं को मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित कर देते हैं तो सब अपनी रचना लगती है। अपनी रचना, हम सब आपस में भाई भाई है तो सब अपनी रचना लगती है, एक परिवार लगता है। तो बेहद मास्टर रचयिता बनना, बेहद के मास्टर रचयिता बनना या बेहद का पुत्रवान भव, संतान भव हो जाता है। हद के नहीं कि 2-4 जिज्ञासु हमने बनाया या मेरे हैं, नहीं। मास्टर रचयिता की स्टेज बेहद की स्टेज है। किसी भी आत्मा को व प्रकृति के तत्वों को भी अपनी रचना समझ विश्व कल्याणकारी स्थिति में हर एक के प्रति कल्याण की शुभ भावना, शुभकामना रहती है। हर एक के प्रति, हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के तत्वों के प्रति अपनी रचना समझकर विश्व कल्याणकारी की स्टेज पर स्थित रहेंगे तो हमको सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रहती है। रचना के प्रति यही भावना रहती है ना। जब बेहद के मास्टर रचयिता बन जाते हो तो कोई भी हद की आकर्षित नहीं कर सकती है। सदा अपने को कहाँ खड़ा हुआ देखेंगे। जैसे वृक्ष का रचता बीज, जब वृक्ष की अंतिम स्टेज आती है तो वह बीज ऊपर आ जाता है। ऐसे बेहद के मास्टर रचयिता सदा अपने को इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। मैं मास्टर रचयिता, तो वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। बाबा के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप बन शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना, शुभ कामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाएंगे। मास्टर रचयिता बन करके कल्प वृक्ष के ऊपर में खड़ा होकर के अपने को मास्टर बीज रूप बनकर शक्तियों की, गुणों की, शुभकामना, शुभ भावना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें चारों ओर फैलाएंगे। जैसे सूर्य ऊंचा रहता है ना तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती रहती है। तो आप भी जब अपने आप को ऊंची स्मृति में रखेंगे, ऊंची स्टेज पर स्थित रहकर कल्प वृक्ष के ऊपर में स्वयं को स्थित करेंगे तो आपके द्वारा भी चारों ओर ये सर्व शक्तियों की, स्नेह की, सहयोग की किरणें चारों ओर ऑटोमेटिकली फैलती रहेगी, फैलेगी। इसलिए बाबा ने सूर्य का उदाहरण दिया। तो ऐसे मास्टर रचयिता व मास्टर बीज रूप बनकर सारे विश्व के वृक्ष को किरणें व पानी दे सकते हो। तो कितनी संतान हुई आपकी, गिनती करेंगे कितनी संतान होगी? बहुत सारी संतान हो जाएगी ना। उसमें 2, 4, 5 संतान की बात नहीं है। लौकिक जीवन में तो किसी की 2, 4, 5 संतान होंगी, उतनों के ही अपने को समझेंगे हम मास्टर रचयिता है, हम इसके रचयिता है। लेकिन यहाँ तो बाबा ने कितनी बड़े रचयिता हमें बेहद का बना दिया है। इसमें कोई 2, 4 बच्चे को के संतान आप नहीं हो, आपकी नहीं है, आपकी तो बेहद की संतान है।
संतान भव, पुत्रवान भव का वरदान आपको मिल जाएगा अगर इस स्थिति में स्थित रहेंगे तो कितने वरदान हैं? किसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है बाप समान बनना। जन्मते ही ये सब वरदान हर एक ब्राह्मण आत्मा को बाबा ने दे दिया है। बाबा ने दे दिया, क्या हमने लिया? अपनी झोली में भरा कि बाबा ने दिया और हमको पता ही नहीं कि बाबा ने दिया नहीं दिया। चेक करो, जो बाबा ने दिया क्या वो मेरे पास है, मेरे पास सुरक्षित है, मैं उसको यूज़ करता हूँ, करती हूँ। बाबा ने ये वरदान दिया है, जन्मते ही वरदान मिले हैं ना, और अभी भी मिलने हैं। जब कोई भी वरदान किसी को मिलता है तो वरदान के साथ वरदान को कार्य में लगाने की विधि भी सुनाई जाती है कि इस वरदान को कैसे आपको यूज़ करना है। अगर यह विधि नहीं अपनाते हो तो वरदान का लाभ भी नहीं ले सकते हो। तो वरदान तो सभी को मिला हुआ है, लेकिन हर एक वरदान को विधि से वृद्धि को प्राप्त कर सकते हो। कितनी सुंदर बाबा की भाषा है। हर एक वरदान को कैसे प्राप्त कर सकते हो? उस वरदान को यूज़ करने की विधि बाबा ने बताई हुई है, तो विधि से वरदान को यूज़ कर सकते हो। अगर विधि नहीं आएगी तो मिली हुए वरदान को यूज़ करना भी नहीं आएगा, उसका कोई लाभ भी आप नहीं ले सकेंगे। चीज़ मेरे पास है लेकिन मुझे उसको यूज करना ही नहीं आता है, तो मेरे लिए वो चीज़ कैसी होगी? वो चीज़ कोई काम की नहीं है, चाहे वो कितनी भी यूज़फुल क्यों ना हो। यूज़फुल का लाभ तभी ले सकेंगे जब हमको उसको यूज़ करना आता हो। तो ऐसे ही बाबा ने बहुत ऊंचे ऊंचे शक्तिशाली वरदान दिए हुए हैं और साथ में विधि भी सुनाई हुई है, तो उसी विधि प्रमाण वरदान को यूज़ करना है। तो वृद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसकी विधि सबसे सहज है और सबसे श्रेष्ठ यही है, जैसा समय उस प्रमाण वरदान स्मृति में आए, और स्मृति में आने से समर्थ बन जाएंगे और सिद्धि स्वरूप भी बन जाएंगे। जितना समय प्रमाण कार्य में लगाएंगे उतना वरदान वृद्धि को प्राप्त करता रहेगा, अर्थात सदा वरदान का फल अनुभव करते रहेंगे। इतनी श्रेष्ठ शक्तिशाली वरदान मिले हुए हैं, न सिर्फ अपने प्रति कार्य में लगाए फल प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अन्य आत्माओं को भी वरदाता बाप से वरदान प्राप्त कराने के योग्य बना सकते हो। ये वरदान सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने लिए तो फायदेमंद है ही, लेकिन अपने फायदे के साथ साथ और अन्य आत्माओं की भी सेवा में उसको लगा सकते हो। यह संगम युग का वरदान 21 जन्म भिन्न रूप से साथ में रहेगा। यह संगम का स्वरूप अलग है और 21 जन्म यही वरदान जीवन के हिसाब से चलता रहता है, लेकिन वरदाता और वरदान प्राप्त होने का समय भी अभी ही है। क्या समय अभी ही है? वरदाता और वरदान प्राप्त करने का। वरदाता भी अभी आया हुआ है और वरदाता बाप वरदान भी अभी ही दे रहा है। तो वरदाता और वरदाता से प्राप्त करने का वरदान का समय अभी ही है। तो चेक करो कि सर्व वरदान कार्य में लगाते सहज आगे बढ़ रहे हैं। तो यह है वरदान की विशेषता। यह वरदान की विशेषता है ही कि वरदानी को कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जिसने वरदान को अपने जीवन में यूज़ कर रहे हैं, करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उनको अपने जीवन में कभी भी मेहनत की अनुभूति नहीं करनी पड़ेगी। जब भक्त आत्माएं भी मेहनत करके थक जाती है तो बाप से वरदान ही मांगती है।
आपके पास भी जब लोग आते हैं, योग लगाने की मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो क्या भाषा बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कहते हैं ना कि सिर्फ हमें वरदान दे दो, हमारे माथे पर हाथ रख दो। तो आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का तो हाथ सदा है ही है। अनुभव करते हो कि मेरे सिर पर भगवान का हाथ सदा है ही, मेरी सुरक्षा सदैव है। हाँ, मेरी रक्षा सदैव भगवान करते ही रहते हैं। तो बाबा कहते हैं आप तो क्या कहेंगे, आप बच्चों के ऊपर तो वरदाता बाप का हाथ तो सदा है ही, श्रेष्ठ मत ही तो हाथ है। हाथ कैसा है? ऐसे कोई हम बच्चों के जैसा हाथ नहीं है स्थूल में, लेकिन बाबा का हाथ बड़ा सूक्ष्म है। बाबा श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। श्रेष्ठ मत कौन सी है? ये मुरली। ये मुरली बाबा जो रोज हमें देते हैं, सुनाते हैं, हमारे लिए है। ये मुरली ही भगवान का वरदान है, यही हमारे लिए रक्षा कवच है। इस मुरली को अगर हम सदा सुनते हैं, सदा ध्यान रखते हैं, इसको यूज़ करते हैं, तो यही हमारे लिए रक्षा कवच है। यही भगवान का हाथ है। स्थूल हाथ तो 24 घंटा नहीं रख सकते हैं ना। ऐसा है कोई इतना पावरफुल जो सदा ऐसे हाथ रख देगा और इसी हाथ से तुम्हारी रक्षा होती रहेगी? है संभव? नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं स्थूल हाथ तो 24 घंटे नहीं रखेंगे ना, लेकिन ये वरदान के महावाक्य तो हम 24 घंटा भगवान का अपने ऊपर यूज कर सकते हैं। इसमें तो कोई मेहनत, कोई पैसा कौड़ी खर्चा होने की बात है ही नहीं। इसको याद रखना माना बाबा का हाथ अपने सिर पर महसूस होना। बाबा ने आज मुरली में क्या कहा? बाबा आज हमको क्या बोल रहे हैं? वो भगवान के महावाक्य रोज रोज के हम याद रखेंगे, माना बाबा का सिर पर हाथ सदैव बना हुआ है। तो यह बाबा की श्रेष्ठ मत का वरदान रूपी हाथ सदा बच्चों के ऊपर है। अमृत वेले से लेकर के रात को सोने तक। अमृत वेला सुबह उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग किया तो क्या अनुभव किया? बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, बाबा की शक्तिशाली दृष्टि मुझे मिल रही है, यही ना अनुभव करते हैं। तो अमृत वेले से रात तक सोने तक हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत का हाथ है। इसी वरदान को विधि पूर्वक चलाते चलो तो कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस यही आपके लिए रक्षा कवच है, रक्षा का श्रेष्ठ आधार है। अमृत वेले से लेकर के रात तक सोने तक हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत का हाथ है। इसी वरदान को विधि पूर्वक चलाते चलो तो कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे देवताओं के लिए गायन है ना, इच्छा मात्रम अविद्या, तो यह है फरिश्ता जीवन की विशेषता। देवताई जीवन में तो इच्छा की बात ही नहीं है। ब्राह्मण जीवन से फरिश्ता जीवन बन जाती है, अर्थात कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होती है। किसी भी शुद्ध कर्म व व्यर्थ कर्म व विकर्म व पिछला कर्म, किसी भी कर्म के बंधन में बंध करके रहना, इसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहते हैं। कर्मातीत अवस्था किसको नहीं कहते हैं? किसी भी शुद्ध कर्म व व्यर्थ कर्म व पिछला विकर्म, किसी भी कर्म के बंधन में बंध करके रहना, इसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहा जाता है। एक है कर्म का संबंध और एक है बंधन। एक है कर्म का संबंध और एक है कर्म का बंधन। तो जैसे कि यह गायन है हद की इच्छा से अविद्या, ऐसे फरिश्ता जीवन का ब्राह्मण जीवन अर्थात मुश्किल शब्द की अविद्या। फरिश्ता जीवन में व ब्राह्मण जीवन में मुश्किल शब्द की अविद्या, बोझ से अविद्या, मालूम ही नहीं कि ये क्या होता है,
मुश्किल क्या होता है, बोझ क्या होता है, ये ब्राह्मण जीवन में अविद्या, इसके बारे में हम जानते नहीं है। तो वरदानी आत्मा अर्थात मुश्किल जीवन से अविद्या का अनुभव करने वाली है, तो इसको कहा ही जाता है वरदानी आत्मा। तो बाप समान बनना अर्थात सदा वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों से पलना, सदा निश्चिंत निश्चित विजय अनुभव करना। वरदाता से वरदान प्राप्त होना माना क्या है, सदा निश्चिंत, कोई भी चीज़ की फिक्र चिंता नहीं, निश्चित विजय की, विजय तो हम ब्राह्मण की होनी ही है, हम भाग्यशाली आत्मा है, विजय तो मेरी होनी ही है, मैं तो हूँ ही विजयी आत्मा। निश्चिंत और विजयी आत्मा अनुभव करना, स्वयं को सदा निश्चिंत और सदा निश्चित विजय का अनुभव करना। बाबा मेरे साथ है, विजय मेरी हुई पड़ी है, बाबा का वरदानी हाथ मेरे ऊपर है, तो फिर चिंता किसी भी बात की नहीं। कई बच्चे पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ का बोझ भी अनुभव होता है, तो ये पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ किया लेकिन पुरुषार्थ का बोझ अनुभव हो रहा है, सिर भारी हो रहा है, माथा दुख रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, पुरुषार्थ। अटेंशन रखना कि ये ब्राह्मण जीवन की विधि है, स्वयं के ऊपर अटेंशन रखना, ये ब्राह्मण जीवन की विधि है। अटेंशन रखना ये ब्राह्मण जीवन की विधि है, लेकिन अटेंशन टेंशन में ना बदल जाए। हम अटेंशन तो रख रहे हैं, लेकिन इतना अटेंशन रख रहे हैं कि मेरे को टेंशन ही हो गया, तो उसको क्या कहेंगे, अटेंशन। अब देखो अटेंशन कहाँ चला गया, बाबा के महावाक्य पर अटेंशन नहीं है, कौन बैठा कौन आया उस पर पूरा अटेंशन, कि फिर तो देखने को मिलेगा ही नहीं, और नहीं तो फिर तो बाबा कहते हैं अटेंशन रखना ये ब्राह्मण जीवन की विधि है, लेकिन अटेंशन टेंशन में ना बदल जाए। नेचुरल अटेंशन नहीं रहता है, इसको भी यथार्थ अटेंशन नहीं कहा जाता है। भगवान सुना रहा है, क्या सुना रहा है, किसके लिए सुना रहा है, ये नेचुरल अटेंशन नहीं रहता है। नेचुरल अटेंशन नहीं रहता, इसको भी यथार्थ अटेंशन नहीं कहा जाता है। जैसे जीवन में स्थूल नॉलेज रहती है कि यह चीज़ अच्छी है, यह बात करनी है, ये नहीं करनी है, तो नॉलेज के आधार पर जो नॉलेजफुल होते हैं उसकी निशानी है, उनको नेचुरल अटेंशन रहता है। जो नॉलेजफुल आत्मा है, जिसको समझ है कि हम क्या कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए बैठे हैं, मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो जो इम्पोर्टेंस महत्व देंगे इस पढ़ाई को, भगवान को, उसका नेचुरल अटेंशन उसमें रहेगा। उसके बाद बाहर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ऊपर में अगल बगल क्या हो रहा है, उससे उसको कोई भी मतलब नहीं रहेगा। उसको कहते हैं नेचुरल अटेंशन। ये अटेंशन दिलाना नहीं पड़ रहा है, लेकिन बुद्धि में ऑटोमेटिक अटेंशन बना हुआ है, हमारा ध्यान कहीं भी इधर उधर जा नहीं सकता है। तो बाबा कहते हैं नॉलेज के आधार पर जो नॉलेजफुल होते हैं उनकी निशानी है, उसको नेचुरल अटेंशन रहता है। यह खाना है, ये नहीं खाना है, ये करना है, ये नहीं करना है, हर कदम पर अटेंशन। तो हर कदम में फिर उनका अटेंशन रहेगा, टेंशन नहीं रहता है कि ये करूं या नहीं करूं, ये मैं खाऊं कि ये नहीं खाऊं, नहीं। नेचुरल नॉलेज की शक्ति से अटेंशन। ऐसे यथार्थ पुरुषार्थी का हर कदम हर कर्म में नेचुरल अटेंशन रहता है, क्योंकि नॉलेज की लाइट माइट स्वतः यथार्थ रूप से यथार्थ रीति से चलती है।
तो पुरुषार्थ भले करो, अटेंशन जरूर रखो, लेकिन टेंशन के रूप में नहीं रखो। अटेंशन जरूर रखो, लेकिन अटेंशन ऐसा ना हो जाए कि वो अटेंशन हमको टेंशन पैदा करने लग जाए। समझ में आ रही बाबा की भाषा? सबको नहीं आ रही है? समझ में आ रही है? जब टेंशन में आ जाते हो तो चाहते हो कि बहुत काम करने वह बनना चाहते हो, लेकिन नंबर 1 लेकिन टेंशन जितना चाहते हो उतना करने नहीं आता है। जब अटेंशन में आ जाते हो जब टेंशन में आ जाते हो तो चाहते हो कि हम बहुत काम करें, वह हम नंबर 1 के लायक बन जाएं, लेकिन टेंशन जितना चाहते हो उतना करते नहीं हो, उतना करने नहीं आता है। जो बनना चाहते हो वो बनने नहीं आता है, और टेंशन का पैदा करता है, क्योंकि जो चाहते हो वो नहीं होता है तो और ही टेंशन बढ़ जाता है। जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं तो टेंशन रहता है, और फिर वो टेंशन और बढ़ जाता है। तो पुरुषार्थ तो सभी करते हो, लेकिन कोई ज़्यादा पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं, और कोई तो फिर बिल्कुल ही अलबेले हो जाते हैं। जो होना होगा हो जाएगा, देखा जाएगा, कौन देखता है, कौन सुनता है, तो ना वह अच्छा ना ये अच्छा, लेकिन बैलेंस से बाबा की ब्लेसिंग मिलेगी। कई तो अटेंशन में को देखते देखते टेंशन में आ जाते हैं, और कई तो टेंशन रखते ही नहीं है, इतने अलबेले हो जाते हैं कि उनको फिर क्या होता है, जो होना होगा हो जाएगा, देखा जाएगा, इतना कौन देखता है, इतना कौन करता है। तो दोनों रीति का अच्छा नहीं है, न वो टेंशन वाला अच्छा, न अलबेलेपन का अच्छा। इसीलिए बाबा कहते हैं बैलेंस से बाबा की ब्लेसिंग, वरदानों का अनुभव होगा। तो सदा बाबा का हाथ मेरे ऊपर है, इस अनुभव को सदा स्मृति में रखो। कौन सी स्मृति अपने ऊपर रखो? सदा बाबा का हाथ मेरे ऊपर है। बोलो, इस अनुभव को सदा स्मृति में रखो। ये अनुभव हमेशा करते रहो, बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, तो कुछ भी मेरा अकल्याण नहीं हो सकता है। मेरे लिए हर बात में कल्याण है, बाबा मेरे साथ है। ऐसा सोच सकते हैं? सोच सकते हैं? पहले सोचना है, फिर मन ही मन में बोलते रहना है, तो वो क्या होगा, जो सोचेंगे, जो बोलेंगे वही होगा। इसीलिए कभी भी टेंशन रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी होगा तो टेंशन में नहीं आना है। जैसे भक्त आत्माएं स्थूल चित्र के सामने रहती हैं, तो माथे पर वरदान का हाथ है, तो आप भी चलते फिरते बुद्धि में यही अनुभव का चित्र सदा स्मृति में रखो। तो समझा, बहुत पुरुषार्थ किया, अभी वरदानों से पलते उड़ते चलो। बाबा के ज्ञान दाता विधाता का अनुभव किया है, बाबा के ज्ञान दाता विधाता का अनुभव किया है। अब वरदान का भी अनुभव करो, वरदाता का भी अनुभव करो। अच्छा, सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, सदा अपने को वरदाता बाप के वरदानी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा हर कदम सहज पार करने वाले, सदा सर्व वरदान समय पर कार्य में लगाने वाले, ऐसे बाप समान बनने की श्रेष्ठ आशाओं को बाप दादा का वरदान के रूप में यादगार और याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य महारथी
भाइयों से मुलाकात। जन्म से ही कितने वरदान मिले हुए हैं, हर एक को अपने अपने वरदान मिले हुए हैं। जन्म ही वरदानों से हुआ है, नहीं तो आज इतना आगे नहीं बढ़ सकते। वरदान से जन्म हुआ, इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं। पांडवों की महिमा भी कम थोड़े ही है, हर एक की विशेषता का वर्णन करे तो कितने हैं। ये जो भागवत बना हुआ है ना, वो बन जाए। बाबा की नज़र में हर एक की विशेषताएं ही है, और कुछ भी देखते भी हो, देखते भी नहीं देखते हैं। बाबा कहता हर एक बच्चों की विशेषता को ही देखते हैं, और कुछ भी देखते हुए भी नहीं देखते हैं, जानते भी नहीं हैं। तो विशेषता सदा आगे बढ़ा रही है और बढ़ाती रहेगी। जो जन्म से ही वरदानी आत्माएं हैं, वो कभी भी पीछे नहीं हट सकती हैं। सदा उड़ने वाली वरदानी आत्माएं हैं। वरदाता बाप के आगे वरदान, वरदाता बाप के वरदान आगे बढ़ा रहे हैं। पांडव गुप्त रहते हैं, लेकिन बाप दादा के दिल में तो सदा प्रत्यक्ष रहते हैं। अच्छी अच्छी प्लान तो पांडव ही बनाते हैं, शक्तियाँ शिकार करती, लेकिन कमाल तो लाने वालों की है ना। पांडव पकड़ पकड़ करके लाते हैं और शक्तियाँ फिर उनका शिकार करती हैं। अगर लाने वाले लाए ही नहीं तो शिकार क्या करेंगी। इसीलिए पांडवों को विशेष अपना वरदान है। याद और सेवा का बल विशेष मिला हुआ है। याद का बल भी विशेष मिला है, सेवा का बल भी विशेष मिला है। क्यों? उसका भी कारण है, क्योंकि जो जितना आवश्यकता के समय कार्य में आए, जो जितना विशेषता के समय कार्य में आए हैं, उसको विशेष वरदान मिला हुआ है। जैसे आदि में जब स्थापना हुई तो पांडव मर्ज थे, इमर्ज नहीं थे। शक्तियाँ एग्जाम्पल बनी और उन्हों के एग्जाम्पल को देख करके और आगे बढ़े। तो ये विशेषता के समय एग्जाम्पल बने हैं, ये आवश्यकता के समय में एग्जाम्पल बने हैं। पांडव जो है, बाबा कहता है आवश्यकता के समय में एग्जाम्पल बने, इसीलिए जितना जो आवश्यकता के समय सहयोगी बने हैं, चाहे जीवन से चाहे सेवा से, उनको ड्रामानुसार विशेष बल मिला है। अपना पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा बल भी मिला है। जो समय पर बाबा के कार्य में सहयोगी हुए, चाहे शरीर से सहयोगी हुए, चाहे तन शरीर से सहयोगी हुए, चाहे धन से सहयोगी हुए, चाहे सेवा में लगे, बाबा कहता है उसको ड्रामानुसार विशेष बल मिला है। अपना पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा बल मिलता है। अच्छा, सेवा करने से जो सर्व आत्माएं खुश होती है, उनका भी बहुत बल मिलता है। जो अनुभवी आत्माएं हैं, उन्हों के सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि जिन्होंने साकार में पालना ली है, उन्हों को देख करके सदा बाबा ही तो याद आता है। कभी भी आप लोग दादियाँ कहाँ जाएंगी तो विशेष क्या पूछेंगे? कभी भी आप लोग दादियाँ कहाँ भी जाएंगी तो उनसे विशेष क्या पूछेंगे? चरित्र सुनाओ, आप कैसे आए, आप में ये प्रेरणा कैसे आई? हाँ, उनके चरित्र को सुनना चाहते हो तो कोई बाबा की बातें सुनाओ, तो विशेषता है ना। इसीलिए सेवा की विशेषता का वरदान मिला हुआ है। चाहे स्टेज पे खड़े हो करके भी भाषण ना भी करो, लेकिन यह सबसे बड़ा भाषण है।
उनका जीवन ही सबसे बड़ा भाषण है। चरित्र सुना करके चरित्रवान बनाने की प्रेरणा देना, ये तो सबसे बड़ी सेवा है। तो सेवा पर जाना ही है और सेवा के निमित्त बनना ही है। अच्छा, वरदान। हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा भव। नष्टो मोहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। मोह तब आता है जब ये स्मृति रहती है कि हम तो गृहस्थी हैं, हमारा घर, हमारा संबंध है। अब इन हद की जिम्मेवारियों को बेहद की जिम्मेवारियों में परिवर्तन कर दो। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः ही पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारियों को भूलकर सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो उसे और ही बिगाड़ते हो। समझ में आया? कितनी अच्छी बात बाबा ने सुनाई। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की जिम्मेवारियां स्वतः ही पूरी हो जाएगी। और अगर आप बेहद की जिम्मेवारी को भूल करके सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाने में व्यस्त हो जाएंगे तो वह और ही बिगाड़ते हो। हद की जिम्मेवारियों को और ही आप बिगाड़ते हो, क्योंकि वह तो फर्ज मोह में मर्ज हो जाता है। जिसको आप फर्ज समझते हो वो फर्ज आपका मोह में परिवर्तन हो जाता है, मोह में मर्ज हो जाता है। इसीलिए अपने को स्मृति स्वरूप, अपनी स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करके नष्टो मोहा बनो। मोह रख करके नहीं करना है। अपनी जिम्मेवारियों को बेहद में आप लगा दो, बेहद के लिए आप सोचो। तो कहते ना, जो सबके लिए सोचता है उसके लिए भगवान सोचता है। तो इसीलिए आप बेहद की जिम्मेवारियों में व्यस्त रहो तो हद की जिम्मेवारियां ऑटोमेटिकली आपकी स्वतः पूरी हो जाएगी। स्लोगन, ऐसी तीव्र उड़ान भरो तो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाएंगे। आप ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल, बातों के भी बादल आते हैं ना, खूब मंडराते रहते हैं, अपने सिर में मंडराते रहते हैं और आत्मा को विचलित करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं आप ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल को सेकंड में क्रॉस कर लेंगे। वो बादल सेकंड में क्रॉस हो जाएंगे। ओम शांति। एक बार बात करो।